मरुधरा में दौरों की तपिश बढ़ने के साथ ही अब सियासी पारा भी चढ़ने लगा है, क्योंकि सूबे में चल रहे बेरोजगार और किसान आंदोलन के बीच 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। लिहाजा अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस और भाजपा के सामने चुनौतियां इतनी ही भर नहीं हैं, बल्कि इन चुनाव में तीसरी ताकत पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल सूबे में मार्च अप्रैल में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा कांग्रेस और भाजपा ने पहले ही कमर कस ली है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन के बीच भी मंत्रणा हो चुकी है, जबकि मंगलवार को हुई भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। लेकिन इन सबके बीच सूबे के थर्ड फ्रंट ने भी सेंध लगाने की तैयारियां कर ली है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी इन चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है, जबकि पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर की पार्टी जनता सेना ने तो ताल भी ठोक दी है। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी इन चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को चुनौतियां देती नजर आएंगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी इन चुनाव में कूद सकती है। हनुमान बेनीवाल के आरएलपी का फोकस जाट बाहुल्य क्षेत्रों पर है। खासकर बेनीवाल की नजर सुजानगढ़ और सहाड़ा सीट पर है। यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों का अंगणित आरएलपी बिगाड़ सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में ही बेनीवाल ने कृषि कानूनों की मुखालफत करते हुए भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया था। लिहाजा गठबंधन तोड़ने के बाद उसके लिए ये बड़ा चुनाव होगा। वहीं 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के दर्द को झेल रही बसपा भी अब इन चुनाव में कांग्रेस और भाजपा से 2-2 हाथ करती हुई नजर आएगी। इन चारों सीटों पर दलित वोट बैंक की अहम भूमिका है। लिहाजा बसपा सुप्रीमो मायावती ने 24 फरवरी को दिल्ली में बैठक बुलाई है। यहां मायावती बसपा प्रदेश संगठन से आगे की रणनीति पर चर्चा करेगी। बसपा की नजर राजसमंद, सुजानगढ़, वल्लभनगर और सहाड़ा है। इसके अलावा थर्ड फ्रंट में सबसे मजबूत दावेदारी पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर की पार्टी जनता सेना की भी है। भिंडर पहले भी चुनाव में अपना दमखम दिखा चुके हैं, 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही हाल ही में निकाय चुनाव में भी रणधीर सिंह की पार्टी ने जीत हासिल की है। इन चुनाव में भाजपा से समझौते की उम्मीद कम ही नजर आती है। हालांकि भिंडर की आस्था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे में रही है। वल्लभनगर में जनता सेना का सबसे मजबूत दावा है। इसके अलावा इन चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमाते नजर आ सकती है। आप सांसद संजय सिंह इन चुनाव में ताल ठोकने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बहरहाल चुनावी नतीजे कुछ भी रहें, लेकिन इन चुनावों की तस्वीर बेहद रोचक रहने वाली है, क्योंकि सूबे की दोनों बड़ी पार्टियों के सामने कई बड़ी चुनौतियां तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।